Hi everyone. So JAT का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है एंड आई नो आई एम मेकिंग दिस वीडियो वेरी लेट बट आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस ऑफ JAT 2026. ओवरऑल इट वाज डिफ़िकल्ट देन 2025 क्योंकि 2025 में भी मैंने दिया था JAT बट उस वक्त JAT के लिए हम प्रिपेयर नहीं किए थे. कैट में अच्छा मार्क्स आ गया था, अच्छा परसेंटाइल आ गया था, तो फिर उसके बाद पता नहीं हम उतने फोकस नहीं थे JAT के लिए. बट दिस ईयर क्योंकि मेरा कैट उतना अच्छा हुआ नहीं था तो जेट के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया था. 2015 और हाँ 15 तक मैंने कंप्लीट किया था PYQ पूरा. तो इस बार का प्रिपरेशन ऐसा ही था. तो लेट्स टॉक अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ जेट 2026 ना. तो ओवरऑल टफ तो थे बट अटैम्प्ट मेरे 51 है, जो कि अगर एक्यूरेसी अच्छा रहा तो आई गेस परसेंटाइल भी अच्छे आ जाएंगे. बट आई एम नॉट श्योर अबाउट एक्यूरेसी बिकॉज इसमें दो सेक्शन हैं जिसमें कुछ भी कॉन्फिडेंट होकर नहीं कह सकते हम, VLR एंड DM सेक्शन. तो VLR से स्टार्ट करते हैं. VLR के हम मेरा फर्स्ट फोकस रहता है VA पार्ट, क्योंकि मेरा रीडिंग कंप्रीहेंशन मतलब बहुत रीडिंग मेरा बहुत फास्ट नहीं है तो टाइम बहुत लगता है. तो VA वाज क्वाइट गुड, मुझे तो लग रहा है उसमें अच्छे मार्क्स आने चाहिए. बट RC मैंने 2 या 3 ही अटैम्प्ट किया था बस. उसके बाद यहाँ पे वैसे टोटल अटैम्प्ट मेरा 17 था VA के लिए. तो VA के लिए वैसे हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि इसमें मेरा एक्यूरेसी उतना भी कोई खास रहता नहीं है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट DM, क्योंकि VA पे कमेंट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. तो DM वाज बहुत सारे उसमें सेट्स थे. वो जो PYQs है वहाँ से थोड़ा बहुत सिमिलर तो था, पूरा तो नहीं बोल सकते. हमको जो एक सेट याद है वो क्या था, कॉलेज कमेटी को लेके, कि कॉलेज कमेटी में उसे लग रहा था कि अच्छा नहीं है, मतलब वहाँ पे फेयर सिलेक्शन नहीं हो रहा है. तो वैसे ही सेम था. एक PYQ में कौन से ईयर का था हमको ध्यान नहीं अच्छे से, बट एक लॉ फर्म के बेस पे था कि लॉ फर्म है, वहाँ पे न्यू कमर्स को स्टार्टिंग में जो वेलकम किया जाता है वो बहुत हार्ड होता है, बहुत टफ होता है, जो कि एक प्रैंक होता है बेसिकली, ताकि एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए उन लोगों को, एक समझ में आ जाए कैसा होने वाला है आगे. जो उसमें एक रहती है जो वो भी न्यू कमर्स ही रहती है, उसको एक साथ हुए रहते हैं और वहाँ पे उसको वो चीज़ें ठीक नहीं लगती. वो चाहती है कि एनोनिमसली वो ये चीज़ें बाहर जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं नेक्स्ट ईयर उन लोगों तक पहुँचे. बट वो पहुँचाती नहीं है ये बात बाहर. फिर भी जब ये कोई और कर देता है तो क्लेम उस पर आता है. वैसे ही सेम इसमें भी था. कमेटी इसे पसंद नहीं था. इस ईयर वाले में जो सेट में था उसमें कमेटी उसे पसंद नहीं, फेयर नहीं लग रहा था. वो चाहती थी कि ये चीज़ वो क्या कहते हैं, एक कोई YMBA करके कोई प्लेटफॉर्म था वहाँ पे ये चीज़ डाल दे, बट ये नहीं डाली थी. तो वैसे सेम वहाँ पे था कि वहाँ पे वो अब वहाँ पे चूज़ की थी CEO वाले में, लॉ फॉर्म वाले में, कि वो CEO से डायरेक्ट कन्फ्रंट करेगी ये चीज़ कि हम नहीं किए, भले ही मेरे मन में ये बात था. बट यहाँ पे केस थोड़ा डिफरेंट था. तो यहाँ पे था कि उसकी रूममेट को सिर्फ ये बात पता था. तो उसे मतलब अगर PYQ देख के यहाँ पे ऑप्शंस आप सेलेक्ट करते तो मे बी कमेटी मेंबर्स से जाकर डायरेक्ट बात करते, क्योंकि वहाँ CEO था. तो यहाँ पे कमेटी मेंबर या फिर यहाँ के जो कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव या फिर क्या कॉलेज के प्रोफेसर से क्या ऑप्शन था मुझे याद नहीं है. बट तो वो देख के यहाँ पे नहीं मार कर सकते थे. यहाँ पे था कि आप डायरेक्ट अपनी रूममेट से बात करो, ये चीज़ें समझाओ, क्योंकि बात यहाँ पे बाहर नहीं आई हुई थी. तो मैंने वही मार्क किया था वहाँ पे, जो कि हमको एक याद है. बाकी ठीक है, ओवरऑल अच्छा था. DM ठीक था. मैंने यहाँ पे 18 अटैम्प्ट किया है क्योंकि हमको 21 भी करते, बट मेरा वही रीडिंग स्पीड बहुत फास्ट नहीं है, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते थे एक ही सेक्शन में सिर्फ. तो हम यहाँ पे 45 और या 50 मिनट्स दिए थे यहाँ पे. नेक्स्ट QA. तो ये तो आपको सबको पता है कि इस बार टफ था. मतलब पता नहीं यार हमारे 2025 वाले एस्पिरेंट्स से क्या दुश्मनी है कैट एंड जेट वालों को. कैट भी टफ, जेट भी टफ, अब जाए तो जाए कहाँ सब. तो ठीक है, ओवरऑल इसमें मैंने 16 अटैम्प्ट किया है. बट आफ्टर एग्जाम आई डिस्कस्ड विथ सम ऑफ माई फ्रेंड्स. वहाँ से मेरे को समझ में आया, फ्रेंड्स से एंड यूट्यूब के कुछ कुछ वीडियोज़ जो सर लोग बनाए हुए हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे, वहाँ से देख के समझ में आया कि 2-3 तो मेरा कन्फर्म है कि गलत है. तो 16 में से 2-3 तो ऐसे ही हट गए, बट और भी कुछ गलती होंगे तो मेरे को पता नहीं. बट एक क्वेश्चन हम डिस्कस करना चाहते हैं. एक जो ट्रेंगल था जिसमें 90 एंड 60 दिया हुआ था, उसके अंदर एक रेक्टेंगल होगा जो उसके प्लॉट मतलब उसके बाउंड्री बनाने के लिए कितना लगेगा, वैसा कुछ क्वेश्चन था. मिनिमम कितना लगेगा. तो वहाँ पे सारे मेंटर्स तो बता रहे हैं 40 एंड 30 लेंथ एंड ब्रेथ लेके. वो मेरा भी आया था टू बी ऑनेस्ट. बट उसके बाद ऑप्शंस में मैंने देखा कि उससे कम वाला भी एक ऑप्शन है. कितना आया था, 5,000 और 140, 70, 7 लाख करके था ना कुछ. वो ऑप्शंस वो लोग बता रहे. बट हमको एक बार डाउट हुआ कि अगर कम वाले भी दिए हुए तो हम एक बार चेक कर लेते. तो मेरा एक डाउट है इसमें कि यार अगर वो जो लेंथ एंड ब्रेथ लेना था वो क्या इंटीजर ही ज़रूरी था.
अगर इंटीजर ज़रूरी नहीं था तो फिर मेरा सही होना चाहिए आई गेस, क्योंकि फिर मैंने इंटीजर को छोड़ के मैंने और कम करके देखा कि और कम हो सकता है क्या, तो 33 या 34 समथिंग था एक लेंथ एंड ब्रेथ करके, उसमें मेरा 70 से कम आ रहा था दोनों का सम, अगर लेंथ एंड ब्रेथ का सम देखे तो इंटू 2 करेंगे तो टोटल पेरीमीटर आ जाएगा, तो मेरा वो उससे कम आ रहा था, तो एक 6 लाख करके एक ऑप्शन था, मैंने वो मार्क किया था। अब आई डोंट नो, मे बी मैंने जानबूझ के गलती कर दिया, अगर वहाँ पे इंटीजर ही करना था तो ये डाउट है मेरे को, अगर किसी को अच्छे से आइडिया हो तो यार कमेंट में बताना। एक ये क्वेश्चन है, एक था x i टू ai/bi ऐसा करके था, उसका मेरा आंसर 1 आया था। आई डोंट नो मेंटर्स का 19 आया है, क्योंकि वो लोग वो सारे सम किए हुए थे प्राइम नंबर्स का, बट पता नहीं जो मैंने समझा था उसमें तो हमको ये नहीं लगा था कि सारे का सम चाहिए, मतलब वहाँ पे एक एक करके कर रहे थे हम तो, लाइक ए आई दिया हुआ है और आई को अगर हम 1 माने हैं तो नीचे जो बी आई है उसको भी हम 1 मान के चल रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे थे हम। तो आई डोंट नो वो गलती है नहीं है, मतलब सारे लोगों का तो 19 ही आ रहा है, तो आई डोंट नो अगर आप लोगों का भी किसी का 1 है या कोई, मतलब कुछ बता सकते हो इसके बारे में यार, क्या है सही है नहीं है, तो कमेंट इज ओपन फॉर यू ऑल। एक और क्वेश्चन जो मैंने जानबूझ के लग रहा है गलती की है, जानबूझ के क्या, मैंने बस जल्दीबाजी में वो गलती किया है, जो था कि एक आर्चर है 56 फीट या मीटर कुछ था, फीट था आई गेस, 56 मीटर का फीट का टावर है, और वो पीछे जाता है तो 30 डिग्री हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, उसमें कितना पीछे गया है वो उसका डिस्टेंस चाहिए था। उसमें मैंने तो वैसे जानबूझ के गलती ये किया कि 56 में से 6 माइनस होता है उसका हाइट, जो कि मैंने नहीं किया वहाँ पे, पता नहीं ध्यान ही नहीं दिया उस पर, तो उस वजह से वो गलती है। एक और क्वेश्चन जो सेट था, मतलब डीआई वाला, जो कुछ प्लॉट से रिलेटेड जो था, उसका फर्स्ट आंसर तो 2500 था। सेकेंड वाले में मेरे को डाउट है कि मेरा आई गेस 400 था क्या, 320 ये लोग सारे लोग बोल रहे सारे टीचर्स, तो आई डोंट रिमेंबर कि मेरा क्या आंसर था, बट हमको जो लग रहा है कि हम वहाँ पे 8 इंटू मतलब 8 इंटू कितना 50 किए थे आई गेस, तभी मेरा 400 आया होगा, तो आई डोंट रिमेंबर दैट, बट आई गेस कि मेरा 400 आया था। तो ये चीज़ें हैं। बाकी एग्जाम सेंटर पे यार बहुत दिक्कत हुई थी, एक तो डेस्क का प्रॉब्लम था, छोटा छोटा डेस्क है, ऊपर से सीपीयू जो रखा हुआ है वो बगल में ही रखा हुआ है, वहीं ऊपर में तो स्पेस और कम बचता है, और फिर जब एग्ज़ाम ये स्टार्ट हो रहा था तब भी जितने वहाँ पे स्टाफ्स थे वो बात ही कर रहे इधर उधर, सब अच्छे से अरेंज ही नहीं किए हुए, कोई बच्चा बैठ ही रहा है अभी, मतलब वो बहुत प्रॉब्लम हुआ स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया हम एग्ज़ाम, तो क्योंकि बगल में अगर बातें हो रही है हल्ला हो रहा है तो अच्छे से कंसंट्रेट करने में वो प्रॉब्लम था, बट ये बस यही है। बाकी लेट्स सी कि कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं, वी कांट जज ना बाय नाउ, 4-5 दिन में तो आ ही जाएंगे आई गेस आंसर सीट, फिर देखते हैं क्या है। और मेन चीज़ जीडीपीआई के लिए जो मैं अभी कर रहा हूँ, सबसे पहले तो प्रोफाइलिंग करनी होगी अच्छे से, प्रोफाइल अच्छे से बनाना होगा, अपने प्रोफाइल पे कितने क्वेश्चन आ सकते हैं उसको प्रिपेयर करना होगा, लाइक दो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं, वाई एमबीए, वाई नॉट एनी अदर कोर्स और समथिंग लाइक दैट, वो सब भी, और भी है तुम्हारे हॉबीज़ पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट लास्ट ईयर मेरे इंटरव्यूज़ में कहीं भी हॉबीज़ पे बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं हुई थी, एक बस IIM अमृतसर वाले में मेरे हॉबी पे कुछ कुछ पूछा गया था, अदरवाइज और कहीं मुझे ऐसा याद नहीं कि कहीं हॉबीज़ पे इतनी बातें हुई भी थी। तो फिलहाल इस बार तो हम प्रिपेयर कर ले रहे हैं अच्छे से, हॉबीज़ पे जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मेरा पोएट्री राइटिंग मेरा हॉबी है, मैं वो लिखता भी हूँ, शायरी, बेसिकली शायरी, पोएट्री तो नहीं बोल सकते, पोएट्री का एक सबसेट है शायरी, तो वो है, उस पर जितना मैं कर सकता हूँ, कुछ कुछ बुक्स भी रीड कर रहा हूँ, ताकि अब हॉबी है तो यार हॉबी को दिखाना होगा ना कि हाँ हॉबी है, अब बस ऐसा ही नहीं कि हम उठे और एक दिन ये कर लिए वो हॉबी हो गया, वैसा तो नहीं होता, तो वो कर रहा हूँ। एंड वाई एमबीए वगैरह तो ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इंट्रो रेडी करना होगा, क्या क्या अचीवमेंट्स है वो मेरे को देखना होगा, एक्स्ट्रा करिकुलर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी है, ऊपर से कुछ इंटर्नशिप है तो वो उसका क्वेश्चंस रेडी करना होगा, एंड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वाला एक फ्रीलांसिंग कर रहे थे बीच में, वो भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें, तो वो कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग है यहाँ पे रांची में ही, वहाँ से कर रहा हूँ, देखते हैं। बाकी फिंगर क्रॉस्ड गाइस, लेट्स सी क्या होता है। बाय बाय एवरीवन, फिर मिलते हैं जब आंसर की आ जाती है उसके बाद।